गणेश जी के जन्म की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि माँ के प्रेम, क्रोध और भगवान शिव के सबसे बड़े पश्चाताप की कहानी है। कैलाश पर्वत पर उस दिन सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ ही पलों में ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। माता पार्वती ने अपने पुत्र को अपनी रक्षा का आदेश दिया, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वही आदेश महादेव और बाल गणेश के बीच भयंकर संघर्ष का कारण बन जाएगा। जब क्रोध में लिया गया एक निर्णय माता पार्वती के आंसुओं और भगवान शिव के पश्चाताप में बदल गया, तब शुरू हुई गणेश जी के विघ्नहर्ता बनने की सबसे अद्भुत कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा द्वारपाल होना चाहिए जो उनकी आज्ञा के बिना किसी को अंदर न आने दे। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन चंदन और हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिए। वह दिव्य बालक जीवित हो उठा। माता ने उसे अपना पुत्र माना और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने कहा, पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक गणेश ने आज्ञा स्वीकार की और द्वार पर पहरा देने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे अंदर जाना चाहते थे, लेकिन बालक गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी बोले, माता की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, परंतु गणेश जी माता की आज्ञा का पालन करते रहे। धीरे धीरे बात बढ़ गई। भगवान शिव के गणों ने भी गणेश जी को हटाने का प्रयास किया, लेकिन बालक गणेश अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने सभी को पराजित कर दिया। अंत में स्वयं भगवान शिव क्रोधित हो गए। भयंकर युद्ध हुआ। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। क्रोध में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। पूरी सृष्टि कांप उठी। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे गणेश जी को पुनर्जीवित करें। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पूरा कैलाश जय गणेश के जयकारों से गूंज उठा। गणेश जी को प्रथम पूज्य बनने का वरदान। भगवान शिव और सभी देवताओं ने गणेश जी की वीरता, आज्ञा पालन और बुद्धिमत्ता को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। आज से संसार में किसी भी शुभ कार्य, पूजा, यज्ञ या मंगल कार्य से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। जो व्यक्ति तुम्हारी पूजा किए बिना कोई कार्य आरंभ करेगा, उसके कार्य में बाधाएं आएंगी। तभी से भगवान गणेशा को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाने लगा। बाल गणेश बचपन से ही बहुत शरारती थे, जैसे मोदक चुराना, मूषक के साथ खेलना, ऋषियों के आश्रम में हंसी मजाक करना। एक बार देवताओं ने भगवान शिव के दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता रखी। शर्त थी, जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने मयूर मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक था। वे समझ गए कि इतनी तेज यात्रा करना कठिन है। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरा संसार है। उनकी ये बात सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने घोषणा की, गणेश ही सबसे बुद्धिमान और प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी के स्वरूप का महत्व, हाथी का सिर, ज्ञान, बुद्धि और धैर्य का प्रतीक, बड़े कान, सबकी बातें ध्यान से सुनने की शिक्षा, छोटी आंखें, एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक, बड़ा पेट, हर परिस्थिति को सहन करने की शक्ति, मूषक वाहन, इच्छाओं और अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक। गणेश जी के प्रमुख नाम
विघ्नहर्ता, गणपति, लंबोदर, गजानन, सिद्धि विनायक, एक दंत विनायक। अब शुरू होती है भगवान गणेश और कुबेरा की प्रसिद्ध कथा। कुबेर देवताओं के धनाध्यक्ष थे। उनके पास असीम धन संपत्ति थी। धीरे धीरे उन्हें अपनी वैभव पर घमंड होने लगा। एक दिन उन्होंने सोचा, मेरे समान धनी पूरे संसार में कोई नहीं। अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को भव्य भोज का निमंत्रण दिया। भगवान शिव समझ गए कि कुबेर को अपने धन का अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा, हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे यहाँ भोजन करने आएगा। कुबेर मन ही मन खुश हुए। उन्होंने सोचा, एक छोटे बालक को खिलाना कौन सी बड़ी बात है। गणेश जी का अद्भुत भोजन। अगले दिन गणेश जी कुबेर के महल पहुंचे। महल सोने, चांदी और रत्नों से चमक रहा था। कुबेर ने सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए। गणेश जी ने भोजन शुरू किया। वे खाते गए, लेकिन उनकी भूख शांत ही नहीं हुई। कुछ ही समय में पूरा भोजन समाप्त हो गया। कुबेर घबरा गए। उन्होंने और भोजन मंगवाया, वह भी समाप्त हो गया। धीरे धीरे महल का सारा अन्न समाप्त हो गया। लेकिन गणेश जी बोले, मुझे अभी भी भूख लगी है। इसके बाद गणेश जी बर्तन, मेज और महल की वस्तुएं खाने लगे। कुबेर भयभीत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं दिव्य शक्ति है। कुबेर का घमंड टूटना। डरे हुए कुबेर तुरंत कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव बोले, धन का घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है। भोजन प्रेम और विनम्रता से कराया जाता है, दिखावे से नहीं। फिर माता पार्वती ने कुबेर को थोड़े से साधारण चावल दिए और कहा, इसे प्रेम और श्रद्धा से गणेश को अर्पित करो। कुबेर वापस आए और विनम्रता से गणेश जी को वह चावल अर्पित किया। इस बार गणेश जी की भूख तुरंत शांत हो गई। कुबेर का अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। भगवान गणेशा जब बड़े हुए, तब देवताओं और ऋषियों ने उनके विवाह की चर्चा शुरू की। भगवान ब्रह्मा की दो दिव्य पुत्रियां थीं, रिद्धि समृद्धि और सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति। देवताओं ने निर्णय लिया कि गणेश जी का विवाह इन्हीं दोनों देवियों से कराया जाए। भव्य विवाह समारोह आयोजित हुआ। देवता, गंधर्व, ऋषि और अप्सराएं सभी उपस्थित हुए। पूरे कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाया गया। विवाह के बाद गणेश जी को दो पुत्र प्राप्त हुए। शुभ लाभ। इसी कारण आज भी किसी शुभ कार्य में शुभ लाभ लिखा जाता है। भगवान गणेशा केवल बुद्धि और ज्ञान के देवता ही नहीं, बल्कि महान योद्धा और पराक्रमी देव थे। उन्होंने अनेक दैत्यों, भूत प्रेतों और आसुरी शक्तियों का विनाश किया था। पुराणों में उनके कई पराक्रमों का वर्णन मिलता है। एक समय गजमुखासुर नाम का अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलते ही वह अत्याचारी बन गया। ऋषियों के यज्ञ नष्ट करने लगा, मंदिरों को तोड़ने लगा और लोगों को डराने लगा। देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा, इस दैत्य का अंत केवल गणेश ही कर सकते हैं। तब भगवान गणेश युद्ध के लिए निकले। भयंकर युद्ध। गजमुखासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से आकाश को अंधकारमय बना दिया। भयंकर तूफान आने लगे। दैत्य सेना चारों ओर फैल गई, लेकिन गणेश जी शांत रहे। उन्होंने अपने पाश और अंकुश से दैत्यों को बांधना शुरू किया। उनके क्रोध से धरती कांप उठी। गजमुखासुर कभी हाथी बनता, कभी पर्वत, कभी अग्नि का रूप धारण करता। तब गणेश जी ने अपना विशाल दिव्य रूप धारण किया। अंत में उन्होंने अपना टूटा हुआ दांत दैत्य की ओर फेंका। वह अस्त्र बिजली की तरह जाकर गजमुखासुर को लगा। दैत्य पराजित होकर भगवान गणेश के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी। गणेश जी दयालु थे। उन्होंने उसे मारने के बजाय अपना वाहन बनने का वरदान दिया। कहा जाता है कि वही दैत्य बाद में गणेश जी का मूषक वाहन बना। चंद्र ने एक बार गणेश जी का मजाक उड़ाया था जब वे मूषक से गिर गए थे। क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया।
जो भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। इसी से गणेश चतुर्थी पर चांद न देखने की मान्यता जुड़ी। एक अन्य कथा में सिंदूरासुर नामक दैत्य का वर्णन आता है। उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया था। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी भयभीत थे। तब गणेश जी ने युद्ध किया। भयंकर संग्राम कई दिनों तक चला। अंत में गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्ति से सिंदूरासुर का अंत किया और संसार को भय से मुक्त किया। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात सभी बाधाओं और संकटों को दूर कर। अब आती है भगवान गणेश की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है महाभारत लिखने की अद्भुत कथा। महान ऋषि व्यासा ने महाभारत की रचना की थी। ये संसार का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। ऋषि व्यास चाहते थे कि इस महान ग्रंथ को कोई ऐसा लिखे जो अत्यंत बुद्धिमान, धैर्यवान और तेज हो। उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान गणेश प्रकट हुए। ऋषि व्यास ने कहा, हे गणपति, कृपया मेरे द्वारा बोले गए महाभारत को लिख दीजिए। गणेश जी बोले, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बिना रुके लगातार बोलते रहेंगे। यदि आप रुके तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। ऋषि व्यास अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने भी एक शर्त रखी, आप हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी मुस्कुराए और सहमत हो गए। जब लेखन शुरू हुआ तब गणेश जी इतनी तेजी से लिखने लगे कि उनकी कलम टूट गई। महाभारत जैसा महान ग्रंथ अधूरा न रह जाए, इसलिए गणेश जी ने तुरंत अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी से लिखना जारी रखा। इसी कारण उन्हें एकदंत कहा जाता है।